तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गई हूँ LIC ऑफिस। आप देख सकते हैं मेरे पीछे से। तो जो ये नित्या लिख रही है काउंटिंग, ये मेरे बुबू ने कभी हमें बचपन में सिखाई थी। तो मैं नित्या की कॉपी में आपको बना के दिखाती हूँ। मेरे बुबू ना ग्वाला जाते थे गाय बैलों के, तो वहाँ रास्तों पे ना ऐसे कमल का फूल बनाते थे। तुम वहाँ चले गए ना, तो नित्या बोल रही, इसने सोचा पापा मेरे साथ नहीं खेलेंगे। बोल रही ये पापा कहाँ गए, आने दो जरा। फिर हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला प्रणाम, नमस्कार। तो आज के व्लॉग को आप देख रहे होंगे, ये है आज का व्लॉग 6 दिसंबर का। तो 3 दिसंबर के बाद मैं आज से ही व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि रीज़न आपको पता है, मेरे दादाजी की डेथ हो गई है। इस वजह से मैंने बीच में 2-3 दिन ब्लॉगिंग नहीं करी। मन भी नहीं कर रहा था करने का, आज भी नहीं कर रहा था, बट सोचा कर लेती हूँ अभी। तो अभी मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई हूँ। मैं वहाँ गई थी, वहाँ से आ गई वापस कल, यानी मंडे को वापस आई मैं वहाँ से। तो दादाजी तो चले गए हम लोग को छोड़ के, बस अपनी यादें हमारे साथ छोड़ गए हैं। तो बाकी और कुछ नहीं, अभी मैं स्कूल के लिए जा रही हूँ और नित्या काशी भी तैयार है, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ आज का। तो अभी निकलती हूँ स्कूल को, आने के बाद आपसे मिलूँगी, फिर दिखाऊँगी कुछ नया आपको। तो चलिए निकलती हूँ स्कूल को, फिर मिलती हूँ आने के बाद। तो दोस्तों मैं स्कूल से आ गई थी घर, बट मुझे याद आया, तो मुझे याद आया कि मुझे LIC ऑफिस जाना था। कुछ पापा लोग का LIC कंप्लीट हो रखे, तो उसके कुछ कागज आ रखे थे, तो वो लेके जाने हैं अभी। तो मैं घर आ गई थी, बट मैं भूल गई थी जाना। तो अब मैं फिर से वापस जा रही हूँ। ड्रेस भी मैंने चेंज नहीं किया अभी, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा, 3 o'clock हो गया है। तो अभी LIC ऑफिस जाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ वहाँ जाके। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच गई हूँ LIC ऑफिस। आप देख सकते हैं मेरे पीछे से। तो LIC का वर्क हो गया है मेरा, और अब मैं निकलती हूँ वापस घर की ओर, क्योंकि मैंने LIC का काम कर लिया है। मेरी स्कूटी रखी हुई है, स्कूटी निकालते हैं और चलते हैं घर की ओर। सरस मार्केट में है ये LIC ऑफिस। आप देख सकते हैं इधर बीकानेर वाला है और इधर LIC का है, मार्केट के जस्ट सामने। दोस्तों अभी मैं आ चुकी थी वापस घर LIC ऑफिस से। आपने देखा LIC ऑफिस में मेरा काम हो चुका था, और अभी मैं नित्या काशी को पढ़ा रही हूँ, साथ में इनको दूध भी दे रही हूँ। अभी दूध पिलाती हूँ। नित्या काशी की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, और साथ में इनकी अम्मा ने इनके लिए दूध भी बना रखा है। तो नित्या आज हिंदी का कुछ वर्क कर रही है, और उस वर्क को देख के 7 के बाद क्या आता है? 8 ना, 80 तो नित्या कुछ वर्क कर रही थी। तो बुबू की याद तो हर चीज़ में आ रही है, हर बार आ रही है। जब इंसान जब तक हमारे साथ रहता है ना, तो हमें उतनी याद नहीं आती है, क्योंकि दूर तो हम बुबू से, मैं जब से शादी हो रखी है तो दूर ही हैं। शादी से पहले भी जब पढ़ाई के लिए हम दूर ही थे, बट अब जब हमें पता है कि हम उनसे अब कभी नहीं, तो जैसे अभी तक हम बुबू से दूर थे तो ये था कि वो अभी हमारे साथ हैं करके। बट अभी क्या है कि हमारे मन को पता है, हमें पता है कि अब बुबू हमें कभी नहीं मिलेंगे, तो हर चीज़ में ना उनकी याद आ रही है। जैसे ना अभी नित्या कुछ हिंदी का वर्क कर रही है, मैं दिखाऊंगी आपको क्या कर रही है नित्या। तो मुझे अचानक से याद आया कि मेरे बचपन में हमारे बुबू ने हमें ये सिखाया था। मेरे बुबू ना हमें ये सारी चीज़ें बोलते थे कि हमारे टाइम पे डाई ढाम क्या बोलते थे बुबू, जैसे हमारे यहाँ पे आधा किलो 1 किलो ऐसे चलता है, तो उसको ढाई दाम पता नहीं क्या करके बताते थे, अब मुझे याद भी नहीं है। और हिंदी की गिनती सिखाई थी मेरे बुबू ने, जो आज नित्या मेरी कर रही है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये गिनती हमारे बुबू ने सिखाई थी। और भी मेरे बुबू बहुत सारी चीज़ें, मेरे बुबू की ग्रामर बहुत अच्छी थी, मेरे बुबू इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ लेते थे, मतलब कहीं पर भी कुछ इंग्लिश में सेंटेंस होंगे तो मेरे बुबू बहुत अच्छे से पढ़ लेते थे। तो मेरे बुबू बताते थे कि मेरे को टीचर बनने का ऑर्डर आया था। उस टाइम पे 8th पास 10th पास टीचर बनते थे। तो मेरे पापा ने मुझे नहीं भेजा, बोला कि अगर तू टीचर बन गया तो घर का काम कौन करेगा, गाय भैंस कौन देखेगा। तो इसलिए मेरे बुबू ने टीचर की नौकरी नहीं करी, और मेरे दादा लोग को और मेरी दीदी लोग को मेरे बुबू ही पढ़ाते थे पहले से। तो दादा को भी बुबू ही पढ़ाते थे, तो हमें भी बताते थे हिंदी की गिनतियाँ। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो जो ये नित्या लिख रही है काउंटिंग, ये मेरे बुबू ने कभी हमें बचपन में सिखाई थी कि हिंदी में काउंटिंग ऐसे लिखी जाती है। और भी बहुत सारी यादें हैं मेरे बुबू की। मेरे बुबू ना कमल का फूल बनाते थे, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
कैसे मेरे बुबू कमल का फूल बनाते थे। मैं नित्या की कॉपी पे कर लेती हूँ। नित्या आप तब तक दूध पी लो। काशी और दूँ? उसमें डाल दो अरे गिलास में। तो दूध पी ले जब तक। हाँ फिनिश कर दिया आपने। और दूँ? और दूँ? लो फिर आप अपना वर्क करो। कहाँ गया? हिंदी मैथ्स का कर दिया? तो मैं नित्या की कॉपी में आपको बना के दिखाती हूँ। मेरे बुबू ना ग्वाला जाते थे गाय बैलों के, तो वहाँ रास्तों पे ना ऐसे कमल का फूल बनाते थे हर जगह पे। और तो और बुबू अपने हाथों पे भी यही वाला कमल का फूल बना देते। बट मेरे से तो नहीं बनेगा बुबू का जैसा, बट मेरे बुबू बहुत ही अच्छा कमल का फूल बनाते थे। तो अब मुझे ये मन कर रहा है ना, मैंने बुबू से 1-2 कमल के फूल बनवा क्यों नहीं लिए होंगे, ताकि अभी हम उसे देख के याद तो कर सकते बुबू को। तो मतलब बहुत सुंदर है। मेरे से बना नहीं कमल का फूल, बट मेरे बुबू ना बहुत अच्छा कमल का फूल बनाते थे। रास्ते पे कहीं पे भी बना होगा किसी पत्थर पे, तो हम पहचान जाते थे कि ये बुबू ने बना रखा है। घर पे भी बना होगा ज़रूर। मैं कभी जाऊंगी घर पहाड़ अपने, जहाँ मेरे चाचा लोग रहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। देख सकते हैं आप। तो ना बुबू की याद ना बहुत ज़्यादा आ रही है। जब तक इंसान हमारे साथ होता है ना, हमें उनकी उतनी याद नहीं आती। जब हमें ये पता होता है कि अब हमारे बीच वो नहीं रहे और अब वो हमसे कभी नहीं मिल सकते, तो बहुत ज़्यादा याद आती है। तो इसलिए हर चीज़ों में उनकी याद आ रही है। तो अभी मैंने आपके साथ कुछ शेयर भी किया। मेरे बुबू बहुत अच्छा कमल का फूल बनाते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी बुबू की। मतलब हम अपने अम्मा बुबू से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। और हर कोई बच्चा होता है, कोई ऐसा होगा आज के टाइम के, मतलब मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमारे टाइम के हर कोई बच्चे अपने अम्मा बाबू से बहुत अटैच्ड होते हैं। वैसे ही हम भी अपने अम्मा बाबू से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे। अभी तो मेरे बुबू मतलब पहाड़ में रहते हैं चाचा के साथ। मेरे चाचा और मेरे ताऊ जी पहाड़ ही रहते हैं। मेरे पापा के 3 भाई हैं, एक मेरे ताऊ जी हैं, फिर मेरे पापा हैं, फिर मेरे चाचा हैं। तो बुबू और अम्मा चाचा के साथ रहते हैं। और वैसे मेरे ताऊ जी और ताई पहाड़ रहती हैं। ताऊ जी जॉब करते हैं बैंक में, तो आर्मी से रिटायर होकर मेरे ताऊ जी बैंक में हैं। तो लेकिन उनके बच्चे यहीं हल्द्वानी में रहते हैं, उनका भी घर यहीं है कटघरिया में। और मेरे पापा ने भी यहीं बना लिया हल्द्वानी में ही। तो मेरे चाचा रहते हैं जो पहाड़ में हैं, तो अम्मा बुबू भी यहीं रहते हैं। बीच में आए थे इधर, लेकिन उनका यहाँ ज़्यादा मन नहीं लगता है। तो अम्मा बुबू लोग का यहाँ पे मन कम ही लगता है। मेरे बुबू यहाँ पे भी रहे। एक बार बुबू को श्वास की दिक्कत थी, तो बुबू तब भी दिखाने आए थे। तब भी 8-9 दिन रहे मेरे यहाँ पे। तो अभी भी मेरे बुबू जब बीमार हुए थे तब बोल रहे थे, अब तो कहाँ आया जाता है, आऊँगा तो देखूँगा, जाड़ों में धूप सेकने आऊँगा। तो ऐसे मेरे बुबू बोलते थे। तो मुझे बड़ा वो है कि काश थोड़ा और मेरे बुबू बच जाते, तो कुछ और हम टाइम स्पेंड कर लेते अपने दादा के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि अभी हमारे बुबू को कुछ नहीं होगा, यही हमने भगवान से प्रे थी। बट होता है ना, बुबू ने इतना ही हमारे साथ रहना होगा। तो लेकिन मतलब एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा है कि बुबू की डेथ हो गई है मेरे करके। अभी भी मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा है। अब मतलब क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। तो लेकिन अभी उनकी यादें आ रही हैं, तो मैं आपके साथ भी मैंने शेयर करी। तो अभी तो बहुत सारी यादें हैं हमारी जो आती रहेंगी, शायद से कभी भूल ही नहीं जाएंगी। बट ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि बुबू हमारे साथ नहीं है अब। जिसे मेरे बुबू को देखना है, आप पुराने ब्लॉग्स में हमारे 2-3 महीने के पुराने ब्लॉग्स देख सकते हैं, जिसमें मैंने लिखा था कि आज हमें खुशखबरी मिली है। और भी 1-2 ब्लॉग और हैं, तो उसमें उसी के आसपास के ब्लॉग्स में आप देख सकते हैं मेरे बुबू को। और जब मेरी बहन का एक डॉक्टर वाला ब्लॉग है, जिसमें मेरी बहन का डॉक्टर बनने का ब्लॉग है, तो उसमें हमने पार्टी सेलिब्रेट करी थी, तो उसमें मेरे बुबू डांस भी कर रहे हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो बाकी और कुछ नहीं, बस वही है, बस यादें ही रह जाती है। इंसान तो पता नहीं कहाँ चला जाता है, और अब कभी मिलना होगा या नहीं होगा। तो ऐसे हम यहाँ पे नित्या काशी का चल रहा है कि ये लोग आजकल चेस ही खेलते हैं रोज। कहाँ दिख रहा है? आँख है भरी भरी ये हाथी, ये लो अब तुम्हारे हाथी नहीं। जा हाथी चला दो यहाँ अपना। पे चल रहा है चेस, ये लोग चेस खेल रहे हैं। आजकल ना ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, मन नहीं कर रहा है ब्लॉगिंग करने का, पता नहीं क्यों। एडिटिंग का भी मन नहीं कर रहा, ब्लॉगिंग करने का भी मन नहीं कर रहा है। कुछ दिन में छुट्टी ले लो तुम आराम से। आज तो पूछ लो। आंसू पोंछ लूं? हाँ।
तो पवन करेंगे आप ब्लॉगिंग। So guys, welcome back. How are you? I am here. I am fine. 1.5 अभी तक कहाँ है हाँ? नहीं सीख पाई है। सीख रही है अभी। आज आज एक करके सिखा रहा हूँ ना तब पापा 1.5 करो कहाँ है। हाँ हाँ तो यहीं पहुँचा तो गया ही नहीं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में भी मैं आपको कुछ नया नहीं दिखा पाई, अब हम बड़े क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करने का सही बताऊं मन ही नहीं कर ये रहा था। छोटी छोटी चीजें ही बड़ा थोड़ा बहुत अभी कर ली है और थोड़ा बहुत आपको दिखा चुकी हूँ मैं। सुबह की थी, फिर थोड़ा LIC ऑफिस में करी थी, फिर घर आ गई, इनको पढ़ाया लिखाया, वही आपको बुबू की यादें दिखाई। बाकी और कुछ करने का मन है। खेल लेते हैं। देख मैंने सब अच्छे से लगा रखे हैं, अब अपना दिमाग लगा। कौन सी गोटी को मारेगी तू? किसी भी गोटी को मार सकती है तू। अब दिमाग लगा अच्छे से। सब एक पैटर्न में जाएंगे ना क्या? मैं बता रहा हूं। अभी तुम वहाँ चले गए ना, तो नित्या बोली, इसने सोचा पापा मेरे साथ नहीं खेलेंगे, बोल रही ये पापा कहाँ गए, आने दो जरा फिर लेती हूँ इनकी खैर। कौन? नित्या, तुम वहाँ चले गए ना, इसने सोचा पापा मेरे साथ नहीं खेलते, हाँ आने दो जरा ये पापा को, फिर मैं इनकी खबर लेती हूँ। कह रही है ये देख, अब मैं तुझे सिखा रहा हूं। खबर ली तूने पापा की? खबर ले ली उसने। हाँ, तो? देख, अब क्या यहाँ खबर देख, ली? यहाँ देख, मैं फिर से नित्या बताऊंगा। नित्या मेरे बुबू से बोलती थी ज्योति के बुबू, हाँ। है ना नित्या? तो गाइस ये मैं हूँ और वो मेरा निक्कर है और ये मेरी काशी है और ठंडा बहुत बढ़ चुका है और इस बढ़ते हुए ठंडे में मैं अभी आपको नित्या को दिखाऊंगा नित्या कितना ऐतिहासिक कार्य कर रही है, ये आप सभी अपनी आंखों से देखो। तो गाइस यहाँ पे देखिए नित्या पहन रही है साड़ी, इसको आजकल साड़ी पहनने का शौक कितना हुआ है यार। ना ना कपड़े नहीं। तो यहाँ पे ज्योति जरा आजकल सैड है तो वो ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही है, तो इसकी जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे उठाई है और मैंने उसके साथ इनकी स्वेटर खोलने की भी उठाई है। आ बेटा आजा आजा आजा। और इनकी स्वेटर हम ऐसे खोल रहे हैं, लगा अपना जोर, लगा लगा लगा। नित्या फंस गई यहाँ स्वेटर में खतरनाक तरीके से। हाँ एक और प्राणी आ गया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ स्वेटर खोली जा रही है। किस तरह कंबल में रह के आप स्वेटर खोल सकते हैं ये आप जान सकते हैं, ये इनका अलग गेम चल रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।